अब बिहार आज भी कहां है? पहले क्या बात करते थे वो? जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है, तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम में लगे। 2005 से भी बुरी स्थिति होगी कैसे नहीं साहब? आप एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए पूरे देश में जो 3 दिन में 3 प्रदेश में है। नीतीश बाबू, आप बार बार इतिहास की बात करते हैं, इतिहास भूलिए मत, लेकिन आप क्या एकता करिएगा? आपका नेता कौन है? बिना नेता को एकता होता है क्या? नेतृत्व कौन करता है? कि लोग उनको बोल देते हैं पीएम। तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे, पीएम है और पीएम रहिएगा, लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार। विपक्षी एकता की कवायद को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई राज्यों के भ्रमण पर निकले हुए हैं, तो वहीं उनके सबसे करीबी रहे आरसीपी सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं देश का गौरव। जी हां, राजनीति में ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। कहा जाता है विचारों की लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी ये एक सत्य है कि जब कभी आप विचारों के आश्रय किसी के साथ सहज महसूस होते हैं तो आप उनके बहुत करीबी होते हैं, लेकिन जब आप असहज हो जाते हैं तो उससे काफ़ी दूर चले जाते हैं। एक लंबा अरसा रहा है जब आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का साथ रहा। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो आरसीपी सिंह के साथ उनका नाता जुड़ा। उस वक्त आरसीपी सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी थे, दिल्ली में थे। नीतीश कुमार के वो सचिव भी हुआ करते थे। तो उस ज़माने से आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच एक ऐसी तालमेल थी कि वो ब्यूरोक्रेसी में रहने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के बहुत खास सदस्य बन गए। इतने खास सदस्य बने कि जब 2010 में उन्होंने जदयू की सदस्यता ली तो उसके बाद पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में आरसीपी सिंह ही जाने जाते थे। उन्हें जदयू का सेकंड मैन कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि आरसीपी सिंह ने जो बातें कह दी वो उस लकीर को कोई नहीं मिटा सकता है, स्वयं नीतीश कुमार के अलावा। लेकिन पार्टी के भीतर ऐसी भी चर्चाएं होती थी कि अगर आरसीपी सिंह ने कोई बात कह दी है तो वो समझिए कि वो नीतीश कुमार की ही ज़ुबानी है। वो आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार से दूर हो चले हैं और उन पर काफ़ी हमलावर भी हैं। जब उन्होंने 1 साल पहले पार्टी छोड़ी थी तो उस वक्त से लेकर वो लगातार हमलावर थे। फिलहाल नीतीश कुमार कई राज्यों को भ्रमण पर निकले हैं। इधर 3 दिनों में अगर देखा जाए तो वो उड़ीसा गए, उसके अगले दिन झारखंड गए और अब महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं, जहां उनकी मुलाकात शरद पवार और उद्धव ठाकरे से हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया के सामने जब मीडिया के सामने आए तो नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा आज देश में कोई काम नहीं हो रहा है, केवल प्रचार हो रहा है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद आरसीपी सिंह दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता लेते हैं और उस वक्त बीजेपी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां मौजूद थे। उन्होंने आरसीपी सिंह को सदस्यता दिलवाई और आरसीपी सिंह ने कहा मुझे बहुत गर्व है कि मैं देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी का सदस्य बन रहा हूं और इस पार्टी से जुड़ने पर मुझे काफ़ी गर्व की अनुभूति हो रही है। तो वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अभी जब मैं आ रहा था यहाँ सदस्यता लेने तो मैंने सुना कि नीतीश कुमार इस तरह की बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ये याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि आज भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है। ज़रा सुनिए किस तरीके से आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। जो हमारे पहले नेता थे वो क्या बोलते हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है। हमने कई बार उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो नीतीश बाबू ये बताएं कि आज भारतवर्ष दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कैसे हुआ? ऐसे तो नहीं हुआ। आज अभी मैं आया यहां, उसके पहले मैं देखा मुंबई में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गए किस काम के लिए? जरा सोचिए कि देश कहां चला गया और बिहार आज भी कहां है? पहले क्या बात करते थे वो? जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं,
करप्शन के खिलाफ हूं, उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है। तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम में लगे। आप बिहार में चले जाइए साहब, बता रहे थे धर्मेंद्र जी कितनी मेहनत की गई थी जब 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की, किस प्रकार से वहां कानून का राज स्थापित किया गया था, किस प्रकार से सब व्यवस्था की गई थी। और आज बिहार में जाइए सब तार कतार हो गया। 2005 से भी बुरी स्थिति होगी कैसे नहीं साहब? आप एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए पूरे देश में जो 3 दिन में 3 प्रदेश में है। एक दिन उड़ीसा में, दूसरे दिन झारखंड में, तीसरे दिन महाराष्ट्र में। किस काम के लिए है? बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था, बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, बिहार में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे, बिहार के जो बेरोजगार नौजवान उनको नौकरी देंगे। और आप लगे हुए कहां है? कहते हैं साहब मैं तो सबकी एकजुटता कर रहा हूं, विपक्षी एकता कर रहा हूं। नीतीश बाबू आप बार बार इतिहास की बात करते हैं, इतिहास भूलिए मत। हमेशा जब भी ये लोकसभा का चुनाव आता है 2019 को याद कर लीजिए, उस समय भी साहब विपक्षी एकता की बात चली थी। 2019 में आप देखिए यूनाइटेड इंडिया करके रैली कितनी बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन आप क्या एकता करिएगा? आपका नेता कौन है? बिना नेता को एकता होता है क्या? नेतृत्व कौन करता है? लेकिन किस काम में लगे हुए? बिहार को आगे नहीं ले जाना है, बल्कि जो मैं बार बार कहता हूं कि लोग उनको बोल देते हैं पीएम। तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे, पीएम है और पीएम रहिएगा। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार। पहचान क्या बनी है? बताइए साहब, कितने बार आपने विश्वासघात किया है? तो ऐसे साहब समाज का और देश का कल्याण नहीं होता है। तो सुना आपने किस तरीके से आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। वो कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार अब कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनका जनाधार गिर गया है, उनके पास कोई काम नहीं है। वो जनता ने उनको बिहार की तरक्की के लिए चुना था, लेकिन वो अन्य राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मजाकिया लहजे में कहा कि हर बार जब लोकसभा चुनाव आता है तो नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना आने लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश काफ़ी तरक्की करा लेकिन बिहार पिछड़ा रह गया है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि 2005 से भी बुरी स्थिति बिहार की हो गई। बहुत बड़ा बयान आरसीपी सिंह ने दिया। आरसीपी सिंह नालंदा जिला से ही आते हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला से आते हैं, उनके स्वजातीय हैं, वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और उनके बीच एक ऐसी तालमेल थी, तालमेल के साथ साथ दोस्ती भी थी जो कभी टूट नहीं सकती थी। लेकिन क्या कारण हुआ कि नीतीश कुमार का अपना कुनबा ही बिखर रहा है। उनके पार्टी के प्रखर और काफ़ी तेज तर्रार प्रवक्ता अजय आलोक ने भी पार्टी छोड़ दी है, वो भी बीजेपी चले गए हैं और अब आरसीपी सिंह भी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि जदयू के कुछ और लोग पार्टी से पाला बदल ले, क्योंकि जब राजद के साथ जदयू का गठबंधन हुआ है तो पार्टी के भीतर एक काफ़ी बड़ा अंतर्कलह हो गया। उस अंतर्कलह को पाटने के लिए नीतीश कुमार इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वो चाणक्य की भूमिका में होते हैं। शायद इसी वजह से बिहार में आज तक कभी भी उनकी पार्टी और उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया, मगर वह सत्ता में हमेशा बने हुए रहे हैं और 22 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को पता है कि शासन कैसे किया जाता है। इस बात पर आरसीपी सिंह ने भी काफ़ी तंज कसा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस नीतीश कुमार ने राजद के सामने संघर्ष किया और जनता की अदालत में उन्होंने यह साबित किया कि हम बिहार से जंगल राज मिटाएंगे और राजद की सरकार को हटाएंगे, उसी के साथ अब उन्होंने तालमेल कर लिया। इसका मतलब बहुत बड़ा है। आरसीपी सिंह का यह बयान बहुत बड़ा है, अपने आप में यह बयान बहुत मायने रखता है। वो जनता को ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस परिस्थिति में बिहार थी उस परिस्थिति से उसे उबारने के लिए नीतीश कुमार को जनता ने वोट दिया था, मगर अब नीतीश कुमार उन परिस्थितियों के साथ ही खड़े हो गए हैं। बहरहाल ये बहुत ही दिलचस्प राजनीति है बिहार की। आने वाले समय में क्या बिहार की राजनीति किस करवट जाएगी, क्योंकि आरसीपी सिंह ने तमाम उन योजनाओं को नज़दीक से देखा है, उन विकास कार्यों को नज़दीक से देखा है, नीतीश कुमार की राजनीति को नज़दीक से देखा है। नीतीश कुमार के सर्वे सर्वा थे, वो अब जदयू से जुदा हो चुके हैं। ये नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक अखाड़े में कितनी बड़ी चुनौती होगी और उनके लिए कितना बड़ा ये संकट होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, अगले चुनाव में पता चलेगा। हालांकि 2-3 चुनाव जो बिहार में हाल के दिनों में हुए हैं, उपचुनाव, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी और उनके गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह
बीजेपी के लिए एक बड़ी ताकत बनेंगे। बहरहाल आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।